जय हिंद प्यारे बच्चों। मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका विकी 9 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कक्षा 9 का जो मैथ चैप्टर आपके सामने होगा कि जो आपके सामने दे रखा है कि जो छठा चैप्टर है, नाम है रेखाएं और कोण। जो आपका लाइन और एंगल का चैप्टर है उसके बारे में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल सोल्व किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले। यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब आपके पास में एक रेखा हमारे पास में एक्स वाई है और एक रेखा हमारे पास में ये वाली दे रखी है कि एम एन है, तो यहाँ पे बिंदु इसका एम हो गया, यहाँ पे इसका बिंदु हमारे पास में क्या हो गया, एन हो गया। वो बिंदु ओ पे यहाँ पे आपके पास में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। आगे बोला यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री का है, तो देखो कि ये वाला पी है, फिर यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आपके सामने क्या दे रखा है, वाई दे रखा है। ये वाला एंगल आपके सामने दे रखा है 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, कि पी ओ वाई 90 डिग्री है। और ए अनुपात बी दे रखा है, इसका है 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात करो। तो आपको पता होगा कि जब आपके पास में ये वाला एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, तो ये इधर वाला एंगल भी आपके पास में कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि हमारे को पता है कि यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे कि एक लाइन पर बने हुए एंगल है, तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, इसका मान निकालते हैं एक बार कि पी ओ वाई का मान दे रखा है, यहाँ पे आ रहा है कि ओ वाई प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण। ये देखो पी ओ अक्ष लिखो, यहाँ पर पी ओ अक्ष का मान निकालते हैं। वो क्या है कि एक लाइन पे बने हुए एंगल है, तो इसका मान हमारे पास में आ रहा है 180 डिग्री। इसका मान आपको दे रखा है पी ओ वाई का 90 डिग्री दे रखा है, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। कोण पी ओ अक्ष का मान वो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री। लेकिन इसका मान निकालेंगे तो 90 डिग्री इसमें से कम कर देंगे, तो हमारे पास में जो मान बनेगा किसका आएगा, कि कोण पी ओ अक्ष किसके बराबर आएगा, ये भी हमारे पास में 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये कोण हमारे पास में आएगा कि पी ओ अक्ष भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब हमारे पास में देखो क्या बना है, यहाँ पर हमारे पास में बना गया कि अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है कि 2:3 दे रखा है। हमारे को पूछा गया कि सी का मान निकालो, तो पहले देखो हम इसका मान निकाल लेते हैं, किसमें, डिग्री में निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ए का मान आप डिग्री में निकालते हो, तो डिग्री में देखो हमारे पास में क्या आएगा, मैंने लिखा यहाँ पे ए डिग्री लिखा, यहाँ पे 2:3 आ रहा है। तो आप एक बार ए का मान निकालोगे तो यहाँ पे 2 लिखो ऊपर, दो और नीचे देखो कि 2 और 3 को जोड़ दो तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन आपको पता है कि ए और बी कहाँ बन रहा है, ए तो ये रहा पूरा और बी ये रहा, मतलब ये आपके पास में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे काट डालो इसको, तो यहाँ पे कितनी बार कटेगा, ये 18 बार कटेगा। तो देखो कि 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कि 2 × 18 बराबर कितना आएगा, 36 डिग्री का मान हमारे पास में आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा, एक का मान 36 डिग्री आएगा। यहाँ पे बी का मान और निकालते हैं, तो बी डिग्री का मान हमारे पास में देखो कितना बनेगा, कि बी डिग्री बराबर आएगा, यहाँ पे इसका बी का मान दे रखा है 3, तो 3 को लिखो ऊपर लिखो और नीचे टोटल क्या आएगा, इनका योग आएगा, वो 5 तरीका है। लेकिन यहाँ से ए का वैल्यू बी का वैल्यू टोटल ये था 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना दीजिएगा। यहाँ पे इसको भी काट दो, यहाँ पे कितनी बार कटेगा, ये आपके पास में 18 बार कटेगा। 18 को 3 से गुणा करेंगे, देखो क्या आएगा कि 3 × 18 कर देंगे तो 18×3 = 54 डिग्री होता है। हमारे पास में इसका वैल्यू कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। हमारे को पूछा गया है कि सी का मान निकालो। अब देखो आपके पास में ये पूरा एंगल बना हुआ है कि एम ओ अक्ष बन गया, यहाँ पर हमारे पास में बन गया एक्स ओ एन बन गया। इसका मान कैसे निकालेंगे, ये पूरे एक लाइन बन गई, लाइन पे जो एंगल बनता है वो हमारे पास में 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण एम ओ एक्स बनेगा एक बार के लिए, और यहाँ पर क्या आएगा, कोण एक्स ओ एन आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स ओ एन, इसका वैल्यू आएगा 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे क्या कि यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू हमारे पास में कितना आया, यहाँ पे 54 डिग्री आया, तो यहाँ पर लिखोगे 54 डिग्री और प्लस का यहाँ पे इसका मान निकालेंगे एक्स ओ एन का, वो हमारे पास में क्या दे रखा है, सी डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर आ गया 180 डिग्री। इसका मान निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा कि 54 डिग्री प्लस हमारे पास में क्या बनेगा, इसका मान दे रखा है कि सी, तो यहाँ पर सी आ गया और बराबर हो गया 180 डिग्री हो गया। इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा कि 54 डिग्री 180 में से कम कर दो, तो सी बराबर हमारे पास में आ जाएगा कि 180 डिग्री आ गया। यहाँ पे आपको 54 डिग्री कम कर देना है, तो आपके सामने इसका आंसर कितना बनेगा, कि हमारे पास में देखो कि 54 डिग्री इसमें से आप कम कर दो, तो यानी कि 6 तो आपके पास में यहाँ पे बच गया, तो कितना बनेगा कि 100 तो ऊपर वाला बन रहा है आपके पास में और 6 यहाँ पे बच गया, तो कितना आएगा 126 डिग्री। यहाँ पे आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा, यानी 126 डिग्री आप निकालोगे तो वो आएगा 126 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि 54 डिग्री हमारे पास में ये वाला था और 126 डिग्री हमारे पास में ये वाला आ गया। अभी एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, तो हमने भी आपको निकाल के बता दिया है। इसी प्रकार से आप लोग सोल्व करेंगे, पहले आप ए का मान निकालेंगे डिग्री में, फिर बी का मान निकाल दो, और इस प्रकार से आपके पास में एक लाइन बन रही है, लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने इसको सोल्व करके आपके सामने आंसर बता दिया कि 3 डिग्री का मान हमारे पास में कितना आएगा, 126 डिग्री आएगा। इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं साथी। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसको अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इसको देखिए आप लोग, ताकि आपको समझ में आ जाए और प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।